Hello guys, myself Abhishek Mishra and I am going to teach you the preparation method of a sulfuric acid. Do you know the what is sulfuric acid? The formula of a sulfuric acid is H2SO4. इसके अंदर 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल सल्फर के हैं या फिर और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इसको मिला करके आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। क्या आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि प्रिपेयर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। जिस चीज़ का पढ़ाई हम अपने पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व करता है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 स्टेप पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हैं। 3 स्टेप आते हैं। देखो, पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप हम अगर देखते हैं 1 मिनट, फॉर्मेशन ऑफ SO2 का फॉर्मेशन पहला स्टेप क्या है? SO2 का फॉर्मेशन। चलो, तो SO2 का फॉर्मेशन आप किस तरीके से करोगे वो देखते हैं। सबसे पहले SO2 का फॉर्मेशन, सबसे पहले देखो, अगर हमें किसी फॉर्म करना है, किसी भी कंपाउंड को बनाना है, तो सबसे पहले उसके 2 प्योर कंपोनेंट लेंगे। अगर हमें SO2 फॉर्म करना है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये किसका कंपोजिशन है? 2 एलिमेंट का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स द सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ रहोगे, कंबस्शन ऑफ सल्फर। सल्फर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन जो है वो गैस के फेस में रहेगा, फिजिकल स्टेट, और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो भी आपका गैस फॉर्म में रहेगा। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का। पहला प्रोसेस आपका क्या था? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 आपको फॉर्म करना था। समझ रहे हो क्या? SO2 आपको फॉर्म करना था। अब चलिए ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। हमने पहले स्टेप में क्या कर दिया? सल्फर डाइऑक्साइड को बना लिया। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के बाद अब आप क्या करोगे? पहला स्टेप ने अपने सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। अब स्टेप नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को हमें रिएक्ट कराना है O2 से। हमें क्या मिलेगा? SO3 मिल जाएगा। SO3 क्या होता है? SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमने क्या बना लिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना था? सल्फर लेना था, ऑक्सीजन लेना था। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप था, जिसमें हम क्या बना रहे थे? सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें वो सल्फर ट्राइऑक्साइड दे देगा। देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने बना लिया। ये हमारा दूसरा स्टेप था H2SO4 बनाने में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये हमारा दूसरा प्रोसेस था। चलो, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया आपने। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद में आपका तीसरा और सबसे मेजर स्टेप जिसको बोल सकते हैं आप, वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के बाद आपका तीसरा मेजर स्टेप क्या है? तीसरा मेजर स्टेप है जो आपने SO3 गैस को बनाया ना, SO3 गैस को आपने बनाया, इसी को रिएक्शन कराना है H2SO4 से। अब आप बोलोगे ये कैसा हो गया सर? आप बोल रहे हो कि हमको पूरे प्रोसेस में H2SO4 बनाना है और आप यहाँ पे H2SO4 ले रहे हो। तो देखो, ये एक एडिटिव रिएक्शन है। इसमें इसका प्रॉपर्टीज ये पूरा कंपाउंड नहीं ले रहा है। इसका प्रॉपर्टी इस रिएक्शन में नहीं आएगा, खाली एक एडिशन रिएक्शन के लिए। अभी आप एक ले लो, जैसे ही रिएक्शन ख़त्म होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने क्यों लिया। अगर आप इसको ट्रीट इससे कराते हो, अगर आप H2SO4 को, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का SO3 से जब आप रिएक्ट कराते हो, मिल जाता है आपको H2S2O7, जिसको आप बोल सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो, डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो? डाइसल्फ्यूरिक एसिड। वो कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। और इसका जो कॉमन नेम है वो है ओलियम, OLEUM,
ओलियम, ये इसका कॉमन नेम है। आपको ये याद होना चाहिए। आपने सबसे पहले प्रोसेस में क्या किया, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइज किया तो आपको क्या मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सेकंड स्टेप था। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे तो आपको ओलियम मिलता है। अब देखो ओलियम को करना क्या है, ओलियम तो मिल गया, ओलियम मिल गया हमें थर्ड स्टेप में, हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यही लास्ट आपका स्टेप बचता है। अब आपका लास्ट स्टेप है क्या हुआ, चलिए जो आपका लास्ट स्टेप है पहले वो देख लेते हैं क्या होता है। अब आपने क्या बना लिया, ओलियम बना लिया। अब क्या करना है, जो लास्ट स्टेप आपका बचा है, जो आपका लास्ट स्टेप बचा हुआ है, क्या है दोस्त, क्यों दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। अब आपने क्या कर दिया, सल्फर ओलियम बना दिया, H2SO7 बना दिया। जब इसका ट्रीटमेंट आप वाटर से करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देख रहे हो, हमने वहाँ पर जो H2SO4 लिया था वो 1 मोल लिया था और हमें प्रोडक्ट में कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं। इसका मतलब कि H2SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब कि इस पूरे रिएक्शन में H2SO4 का फॉर्मेशन होना। तो ये एक प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।